बेटा आज का हमारा टॉपिक है एरर इन रेज टू पावर। तो बेटा रेज टू पावर में हम क्या निकालने वाले हैं? एरर्स निकालने वाले हैं। एरर निकालने से पहले बेटा आप लोगों ने डेल एक्स तो सुना ही होगा, इसको अब हम लिखने वाले हैं डेरिवेटिव की फॉर्म में। ये तो था बेटा आपका डेल ऑपरेटर जो किसको रिप्रेजेंट करता था? चेंज को। ये है भाई डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन होता है बेटा किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक अप करना। तो यहाँ पे भाई आपने ब्रेक डाउन कर दिया है एक्स को, यानी एक्स का हम बेटा बिल्कुल जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटरवल है उसको ले रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन बेटा आप लोगों का मैथमेटिक्स के अंदर आएगा और ज़्यादा डिटेल में। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि भाई डिफ्रेंशिएशन क्या करता है, चीज़ों को ब्रेक डाउन कर देता है उनके स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट्स के अंदर। नेक्स्ट बेटा, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ जाए किसी एक्स रेज टू पावर एन का, तो वो क्या हो जाता है? एन आगे पावर जो है इसकी वो आगे इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन बेटा डी एक्स बाई डी टी। ये आपने एक्स रेज टू पावर एन का क्या कर दिया भाई? डिफ्रेंशिएट कर दिया बेटा। एक्स रेज टू पावर एन को स्मॉलेस्ट पार्ट के अंदर क्या कर दिया है? ब्रेक डाउन कर दिया है। नेक्स्ट बेटा, अगर दो क्वांटिटी गिवन हो आपको, ये तो है बेटा डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दो क्वांटिटीज लाइक u एंड v गिवन है भाई आपको, तो इनका डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है बेटा u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v एज इट इज़ u का डिफ्रेंशिएशन। आप रिवर्स भी कर सकते हो बेटा, v को एज इट इज़ रख लो, u का कर दो। कहने का पर्पज़ ये भाई एक बार एक फंक्शन का करना है, सेकंड को एज इट इज़ रखना है, नेक्स्ट में सेकंड का करके फर्स्ट को एज इट इज़ रखना है। तो भाई आई होप आप लोगों को इतना डिफ्रेंशिएशन समझ में आया होगा। और बेटा अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है बेटा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, तो डोंट वरी, अभी के लिए इसको लर्न कर लो। मैथमेटिक्स के अंदर आपका डिफ्रेंशिएशन का कंप्लीट चैप्टर आएगा। ओके, तो एरर इन रेज टू पावर निकालते हैं भाई। एक्स बेटा हमारी कोई रिजल्ट या क्वांटिटीज़ थी जो दो क्वांटिटीज़ से आया था। उन दो क्वांटिटीज़ पे हमने क्या किया बेटा? मैथमेटिक ऑपरेशंस लगाए थे। अब भाई जो ये हमारी क्वांटिटी ए एंड बी थी, ये थी रेज टू पावर की फॉर्म में, ए की पावर एन थी, बी की पावर एम थी। तो चलो बेटा इसमें एरर निकालते हैं। तो भाई पहले तो हम निकालते हैं एक्स के अंदर चेंज कितना आता है बेटा इन क्वांटिटीज़ की वजह से। तो क्या करो, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो भाई। क्या कर दो बेटा? डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, भैया आप इसको किसी के साथ भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है बेटा, ये डिपेंड करेगा आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा पे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो बेटा ये आएगा डी एक्स बाई डी टी। एक्स का क्या हो जाएगा बेटा? डी एक्स बाई डी टी। इसको लिख दिया मैंने डेल एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन का। देखो भाई पावर आगे बेटा, पावर आगे देखो, एक बार इसको लिख के भी दिखा देता हूँ मैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर माइनस एम। ये हो गया बेटा u इंटू वी। तो पहले हम करते हैं बेटा फर्स्ट फंक्शन का करते हैं, सेकंड को एज इट इज रखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन की पावर n है, n आगे ए रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू ए का क्या हो जाएगा बेटा? डेल ए। ये आपने फर्स्ट फंक्शन का कर दिया भाई। सेकंड को रखा एज इट इज, बी रेज टू पावर माइनस एम को रखा एज इट इज, प्लस ये रहा बेटा u इंटू वी। ये ऑपरेशन हम लगा रहे हैं। फर्स्ट को रखा एज इट इज, ए रेज टू पावर एन को रखा एज इट इज, बी रेज टू पावर माइनस एम पे कैसे आ जाएगा भाई? माइनस एम आगे और वन पावर क्या करनी बेटा? लेस, और बी का क्या हो जाएगा भाई? डेल बी। ठीक है बेटा। अब देखो भाई आगे डेल एक्स तो बेटा ठीक है। अब हमें बेटा प्रीवियस जो हमने डेरिवेशंस किए थे उनकी तरह ही ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एम को निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं। निकालने से पहले बेटा इसको और सिंप्लीफाई करके लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो एन, ए रेज टू पावर एन माइनस वन को क्या लिख सकते हैं हम? ए रेज टू पावर एन एंड ए रेज टू पावर माइनस वन इंटू डेल ए लिख सकते हैं ना बेटा। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी।
इंटू बी रेज टू पावर माइनस एम प्लस ए रेज टू पावर एन माइनस एम बी रेज टू पावर माइनस एम बी रेज टू पावर माइनस वन बी रेज टू पावर माइनस एम माइनस वन था, इसको हमने क्या करते हैं ब्रेक डाउन इंटू डेल बी। आगे देखो बेटा डेल एक्स, तो भाई ए रेज टू पावर एन और बी रेज टू पावर एन को आगे की तरफ ले लो भाई, ये लो ए रेज टू पावर एन एंड बी रेज टू पावर एम को हमने आगे की तरफ ले लिया है, इनमें से कॉमन आउट कर लिया बेटा। कॉमन आउट करने के बाद देखो क्या बचता है, इस क्वांटिटी में देखो भाई ए रेज टू पावर एन तो हम आगे ले चुके हैं, एन है और डेल ए बचता है, और बेटा ए रेज टू पावर माइनस वन भी, ए रेज टू पावर माइनस वन को मैंने कहाँ लिख दिया है नीचे, प्लस इस क्वांटिटी से देखो भाई ए रेज टू पावर एन तो हमने आगे ले लिया है, और बी रेज टू पावर एम को भी हमने क्या कर लिया, बी रेज टू पावर माइनस एम को बेटा हमने आगे की तरफ ले लिया है। तो बचा क्या है यहाँ पे माइनस एम डेल बी एंड डिवाइडेड बाई बी रेज टू पावर माइनस वन बेटा नीचे आके प्लस की पावर हो जाएगी। बेटा इस स्टेप को एक बार वीडियो पॉज करके खुद से जरूर सोल्व करके देखना भी, ठीक है ना। अब देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर एन एंड बी रेज टू पावर एम किसके इक्वल है बेटा एक्स के, तो इनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं एक्स, तो ये क्या आ जाएगा आपका डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एन डेल ए डिवाइडेड बाई ए प्लस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा आपका माइनस एम डेल बी डिवाइडेड बाई बी। एक्स को इस साइड लिया बेटा, ये लो भाई ये हो गया डेल एक्स बाई एक्स। डेल एक्स क्या होता है बेटा आपका एब्सोल्यूट एरर। अब डेल एक्स बाई एक्स को क्या बोलोगे भाई फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर। बेटा एरर्स को जरूर लर्न कर लो। ये किसके इक्वल आया भाई हमारा एन डेल ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एम डेल बी डिवाइडेड बाई बी। अब मैं अगर इसको एरर की फॉर्म में लिखता हूँ, यानी यहाँ पे साइन लगा दिया मैंने प्लस माइनस का, तो क्या हो जाएगा भाई प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स, यानी प्लस माइनस फ्रैक्शनल एरर बेटा। इस साइड भी क्या आ जाएंगे आपके प्लस माइनस, तो ये लो भाई एन डेल ए बाई ए, और ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस प्लस एम डेल बी बाई बी। भाई प्रीवियस आर्टिकल्स की तरह यहाँ पे भी अब 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस। तो हम कौन सा लेंगे बेटा जिसमें एरर क्या आता हो आपका मैक्सिमम आता हो, तो मैंने यहाँ पे भी प्लस माइनस यूज़ किया है। ये हो गया आपका एन डेल ए डिवाइडेड बाई ए प्लस एम डेल बी डिवाइडेड बाई बी। तो ये आपका बेटा क्या आ गया है एरर इन रेज टू पावर। अगर आप इसको बेटा ध्यान से देखोगे तो ये क्या है डेल ए बाई ए, यानी फ्रैक्शनल एरर इन ए। तो भाई जो हमारा टोटल एरर आता है रेज टू पावर के अंदर वो क्या होता है भाई इंडिविजुअल क्वांटिटी के फ्रैक्शनल एरर का रेज टू पावर मल्टीपल होता है। आप देख सकते हो ये इंडिविजुअल क्वांटिटी थी ना हमारी, इनका क्या हो गया बेटा रेज टू पावर से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक एरर इन रेज टू पावर। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब भैया आप लोगों ने रीडिंग तो नोट डाउन कर ली, उनके अंदर एरर भी फाइंड आउट कर लिया, लेकिन आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए ना कि एक्यूरेट है या नहीं है हमारी रीडिंग। तो बेटा अब वर्ड आते हैं दो, फर्स्ट वन इज एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी नाम से ही पता चल रहा है बेटा एग्जैक्ट, या भाई हम बोल सकते हैं एक्यूरेट, बिल्कुल करेक्ट होना भाई किसी चीज का, ठीक है। इट tells us that our measured quantity is how much
क्लोज टू ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू या ट्रू क्वांटिटी भी बोल सकते हो बेटा, ठीक है। तो बेटा ये हमें क्या बताता है कि भी जो हमने मेजरमेंट ली है वो कितनी क्लोज है हमारे ट्रू वैल्यू के। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड आता है बेटा वो है प्रिसीजन। तो बेटा प्रिसीजन देखो क्या होता है। प्रिसीजन it tells us to what limit or resolution the quantity is measured। the quantity is measured। तो बेटा ये हमें क्या बताता है कि भाई आपने जो रीडिंग ली है वो कितने रिजोल या कितनी लिमिट तक ली है। इसको समझने के लिए बेटा कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखो एज्यूम करते हैं हमारी ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू एज्यूम करते हैं बेटा हम 3.6, ठीक है। अब हमने दो डाटा लिए हैं भाई, एक डाटा 1 और एक है हमारे पास डाटा 2। तो बेटा डाटा 1 यानी किसी एक स्टूडेंट ने जो ऑब्जर्वेशंस ली तो उसको मिला बेटा ये 3.5। किसी दूसरे स्टूडेंट ने बेटा बड़े अच्छे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया और उसने रीडिंग जो हमारी फाइंड आउट की वो की 8.3। तो देखो भाई बेटा ये वैल्यू ज़्यादा एग्जैक्ट लग रही है आपको या ये वाली? ऑफ कोर्स ये वाली ज़्यादा एग्जैक्ट लग रही है भाई। 5 6 क्या है बेटा बिल्कुल पास है, जबकि 8 क्या है दूर है। तो ये वैल्यू तो बेटा आपकी एक्यूरेट है ज़्यादा, क्या है एक्यूरेट। लेकिन भाई इसमें प्रिसीजन नहीं है बेटा। 5 के बाद आपने कोई लिमिट यूज़ नहीं की भाई, हो सकता है 5 के बाद 1 हो और या हो सकता है बेटा 5 के बाद 9 हो। तो इसमें क्या नहीं है बेटा, प्रिसीजन नहीं है, लैक ऑफ प्रिसीजन है। लेकिन इसके अंदर बेटा प्रिसाइज है। आपकी वैल्यू क्या है बेटा, प्रिसाइज है। हमने प्रिसीजन हाई यूज़ किया है बेटा, इसके अंदर हाई प्रिसीजन का यूज़ किया है, ठीक है। और इसके अंदर बेटा एक्यूरेसी या हम बोल सकते हैं एक्यूरेट ज़्यादा है। तो मे बी आप लोगों को एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो एक एग्जांपल और देख लो बेटा। एक ये टारगेट बोर्ड है, टारगेट बोर्ड जहाँ पे बेटा बुलेट फायर की जाती है आपकी, ठीक है। 3 केसेस ड्रा कर लेते हैं इसके। अब देखो भाई इस पे बेटा किसी ने शूट किया हुआ है यानी गोलियां चलाई हुई हैं। तो देखो भाई फर्स्ट केस में हमारे ये आ गई हैं, ठीक है। या हम इनको सारों को अंदर की साइड एज्यूम कर लेते हैं। तो बेटा ये क्या है, एक्यूरेट प्लस प्रिसाइज। नेक्स्ट देखो भाई यहाँ पे लगे भाई सारे के सारे बुलेट के शॉट आपके। तो आप क्या देखोगे, ये प्रिसाइज है बेटा। ये क्या है आपकी प्रिसाइज है, प्रिसीजन है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है बेटा, प्रिसीजन है। लेकिन इस डाटा के अंदर क्या नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है भाई। यानी ये टारगेट से बहुत ज़्यादा क्या है बेटा दूर है। नेक्स्ट जो हमारा केस था बेटा उसमें किसी ने फायर किया, एक सेंटर में है और बाकी सारे कहाँ हैं बेटा बाहर की साइड। तो इसके अंदर देखो प्रिसीजन दिख रहा है आप लोगों को, नहीं। तो इसके अंदर बेटा प्रिसीजन तो है नहीं, प्रिसीजन तो नहीं है। लेकिन बेटा ये वाला जो आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा ये क्या है, एक्यूरेसी इसकी हाई है देन प्रिसीजन। और इसके अंदर बेटा दोनों चीज़ें थी, आपकी प्रिसीजन भी आई थी और आपकी एक्यूरेसी भी आई थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट नाम से ही पता चला बेटा जिनका कुछ सिग्निफिकेंस हो। तो कैसे मेजर करते हैं भाई,
तो देखो द डिजिट डेट आर नॉन रिलायबल, जो बेटा कैसी है, रिलायबल है, प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, और एक कैसी डिजिट लेनी है बेटा, अनसर्टेन डिजिट लेनी है, इसको हम क्या बोल देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। देखो एक एग्जांपल देखो, बाई चांस किसी ने एक्सपेरिमेंट किया, डाटा आया ये 3.84 सेंटीमीटर, तो बेटा इसका कहने का पर्पज़ क्या है, पहली बात तो ये किस लिमिट तक मेजर की गई है भाई, ये मेजर की है बेटा 1/100 ऑफ ए सेंटीमीटर तक मेजर की गई है बेटा ये वाली रीडिंग। नेक्स्ट इसके अंदर बेटा सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, तो देखो इस डाटा के अंदर जो आपकी रिलायबल डिजिट्स हैं, रिलायबल वो क्या क्या बेटा 3,8, और एक डिजिट कैसी ली है बेटा हमने इसके अंदर, अनसर्टेन, और वो डिजिट क्या है बेटा 4। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इस डाटा के अंदर क्या है बेटा, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है बेटा 3, 8 एंड 4, टोटल फिगर कितनी होगी बेटा 3। तो इसके अंदर भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है बेटा 3। Our next topic is rule for counting significant figure। तो बेटा significant figures क्या थी, reliable digit प्लस 1 unknown digit। तो चलो भाई अब काउंट करते हैं कि भाई किसी नंबर के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, कैसे काउंट करोगे बेटा। तो देखो रूल्स हैं इसके लिए कुछ। फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कहने का पर्पज़ भाई जितनी भी आपकी डिजिट्स हैं 1 और 9 के बीच में वो सारी क्या है, सिग्निफिकेंट है। 1 to 9 क्या है बेटा, सिग्निफिकेंट, और 0 क्या है आपकी, नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, ऑल जीरो ऑकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। बेटा जितनी भी जीरोज आती हैं आपकी किसी दो नंबर्स के बीच में, सारी क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। देखो एक बार, ये कोई नंबर है जैसे कि 2003, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है बेटा इसके अंदर, 4 हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 क्या होगी बेटा, सिग्निफिकेंट हो गई है। किस वजह से, क्योंकि 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई कर रही हैं। ठीक है, अगर बेटा इसी के साथ एक एग्जांपल और देख लो, इसके अंदर भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी बेटा, इसके अंदर सिर्फ 2 हैं। ओके, क्योंकि जीरोज क्या होती हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। सिर्फ उनका सिग्निफिकेंस कब होगा, जब वो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई करती हूँ। नेक्स्ट देखो बेटा, इफ नंबर इज लेस देन 1, अगर आपका नंबर क्या है बेटा 1 से कम है, तो द जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, एक नंबर लिख लेते हैं बेटा हम, जीरोज के साथ लिख लेते हैं बेटा, मैक्सिमम जीरोज के साथ। तो नंबर है हमारा 0.004 एंड 3। तो भाई इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बेटा कैसे काउंट करोगे, तो देखो द जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल, ये रहा भाई हमारा डेसिमल, इसके राइट में, इसके राइट में बेटा जितनी भी जीरो होंगी वो क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट। साथ साथ में एंड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। सिमिलरली बेटा जो आपके लेफ्ट साइड भी जो डिजिट्स हैं वो भी क्या होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। अगर आपका नंबर 1 से क्या है बेटा, लेस है, तो इसके अंदर भाई सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है बेटा, सिर्फ 2 है। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है बेटा, 2, वो क्या क्या है, 4 एंड 3। तो बेटा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट या राइट साइड की जीरोज क्या होती है बेटा, नॉन सिग्निफिकेंट, उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। फोर्थ पॉइंट देखो बेटा, इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, एक नंबर बेटा जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता, तो द ट्रायलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट है। भाई यहाँ पे इस बात का जरूर ध्यान रखना, क्या बोला है, नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि 100, 1000, 1 लाख, इन सब के अंदर बेटा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, सिर्फ 1 ही होती है। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी जीरो क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा ये।
नेक्स्ट, इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। भाई अगर कोई नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट है, जैसे कि 24.300, तो बेटा इसमें ये जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट है, इनका सिग्निफिकेंस है बेटा। तो इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है भाई, 1, 2, 3, 4 एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं भाई। अगर आपका डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ट्राइलिंग जीरो क्या है बेटा, नॉन सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल पॉइंट है तो सारी की सारी जो ट्राइलिंग जीरोज हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट देखो बेटा, चेंज ऑफ यूनिट डिड नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट फिगर। देखो भाई एज्यूम कर लेता हूं मैं 23 मीटर है भाई, आपने इसको किलोमीटर्स के अंदर चेंज किया, तो किलोमीटर्स के अंदर बेटा क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 23 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻³ क्या हो जाएंगे आपके किलोमीटर्स। तो भाई इस 23 मीटर में सिग्निफिकेंट फिगर्स थी 2, बाद में भी कितनी है बेटा, 2 ही हैं। एक एग्जांपल और देख लो, सिंपल सा ले लेते हैं, 1000 किलोमीटर या 1000 मीटर ही ले लो, 1000 मीटर बेटा, किलोमीटर्स कितने हो जाएंगे, 1 किलोमीटर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आप ही देखो कितनी है, एक ही है, ये क्या है, सारी ट्राइलिंग जीरो, तो ये कैसी बेटा, नॉन सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 1, और इस साइड बेटा सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 1 है। तो भाई सिस्टम ऑफ यूनिट के चेंज होने से आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई चेंजमेंट नहीं होता। नेक्स्ट, द एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जैक्ट नंबर बेटा जैसे कि सरकमफ्रेंस होती है, क्या होती है बेटा, 2πr। तो बेटा इसके अंदर जो ये 2 होता है, इसके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है बेटा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे है भाई, देखो बेटा हमें पता है इसकी वैल्यू 2 ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो इसको आप 2.0 भी लिख सकते हो, इसी को आप 2.00 भी लिख सकते हो, इसको आप 2.0000 भी लिख सकते हो, और ये सारी की सारी जीरोज आपकी क्या है, सिग्निफिकेंट है। क्यों है भैया सिग्निफिकेंट, क्योंकि बेटा ये डेसिमल के बाद आई है। तो भैया ऐसे केस में जिसमें आपका नंबर क्या हो, एग्जैक्ट हो, तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा कितनी हो जाती हैं, अप टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट, द पावर ऑफ 10 इज इररिलेवेंट टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर। बेटा इररिलेवेंट होती हैं 10 पावर्स, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये एग्जाम्पल हमने किया था, इसमें देखो 10 पावर क्या है, 0, यहाँ पे क्या 10⁻⁻3। तो बेटा क्या सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई डिफरेंस, कोई इफेक्ट हुआ था, नहीं बेटा कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर आप और एग्जांपल लेना चाहो तो बेटा आप और एग्जांपल भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि भाई 4.700 मीटर ले लेता हूँ मैं, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर ही कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा। तो ये क्या हो जाएगा 4.700 इंटू 10 पावर क्या आएगी भाई, 2 सेंटीमीटर। इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा किलोमीटर्स के अंदर। किलोमीटर्स के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, ये 4.700 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻³ किलोमीटर, यही होगा। तो देखो भाई इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है बेटा, 4 है। कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है भाई इसके अंदर। इसके अंदर भी बेटा कितनी है, 4, और सिमिलरली इस लास्ट वाले के अंदर भी आपकी कितनी है बेटा, 4। 10 पावर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो बेटा ये था रूल आपका क्या काउंट करने के लिए बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए। मे बी आप लोगों को बेटा थोड़ा सा इररिलेवेंट लग रहा होगा, जैसे कि भाई कंप्लीट जब डिजिट होती है यानी डेसिमल पॉइंट नहीं होते, तो भाई ट्राइलिंग जीरो नॉन सिग्निफिकेंट कैसे हुई भाई, रियल लाइफ में तो इनको आपको क्या लगता है सिग्निफिकेंस होता है, नहीं बेटा इनका सिग्निफिकेंस नहीं होता। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर जो हमारी साइंस के अंदर मैटर करती है वो क्या है बेटा, यहाँ पे 1। इनिशियली बेटा जब हमने दूसरे देशों के साथ डील करनी स्टार्ट की, टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना स्टार्ट किया, तब बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि भाई एक सिस्टम को जब दूसरी सिस्टम में हम कन्वर्ट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल बेटा जब ISS बनाया गया, क्या बनाया गया भाई, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो बेटा इसका फर्स्ट पार्ट रसिया ने लॉन्च किया था। अब रसिया के बाद बेटा अमेरिका और अदर सारी कंट्रीज़ ने बेटा हेल्प करने के लिए भाई अपील की,
तो रसिया ने अलाउड कर दिया कि भाई ठीक है आप लोग भी इसमें हेल्प कर सकते हो इसको बनाने में। ISS बेटा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक स्पेस के अंदर बेटा स्टेशन है जहाँ पे परमानेंट ह्यूमंस रहते हैं। अगर ये हमारी अर्थ है तो बेटा इसके ऑर्बिट में हमने क्या बना रखा है, एक स्टेशन बना रखा है और उस स्टेशन को बोल देते हैं ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और यहाँ पे बेटा परमानेंट रिसर्च चलती रहती है। ये अर्थ से बाहर फर्स्ट हमारा प्लेस है जहाँ पर हम बेटा रह सकते हैं या रहते हैं। तो भाई जब ISS में पार्ट्स कनेक्ट करने लगे तो भाई जो रसिया वालों की कैलकुलेशंस थी उनके अंदर बेटा फॉर एग्जांपल 2, 4, 3 उन्होंने भाई सेंटीमीटर में, मीटर में, या बेटा उन्होंने अपने सिस्टम में मेजर कर रखा था। अब भाई अमेरिका को अपने सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना था तो भाई वहाँ पे साइंटिफिक आपके एरर्स क्या हो गए थे बेटा, बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो इसलिए उन्होंने, हम बोल सकते हैं बेटा सारे देशों ने मिलके सिग्निफिकेंट फिगर्स को अप्लाई किया। और बेटा इससे क्या होता है, हमारे पास जो फिगर्स का सिग्निफिकेंस होता है उनका हम स्पेशल टेक केयर रखते हैं और उनको भाई अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उनको चेंज नहीं होने देते। आज के लिए बेटा बस इतना ही। थैंक यू।